तो आपका ऐसा माइंडसेट था कि नहीं मुझे विदेश जाना ही नहीं है, राइट? आपका ऐसा था कि नहीं मुझे नहीं करना। आप तो काफ़ी हाई स्कोरर बच्चे हो, 500 समथिंग आपका स्कोर है इंडिया में, बट इंडिया में सीट कमी होने की वजह से आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको इंडिया में गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पाया। तो ऐसा माइंडसेट था, आप काफ़ी डीमोटिवेट हो गए थे कि अब मेरे को क्या करना है। तो आपका ये था कि नहीं मुझे मेडिकल फील्ड छोड़ना है, अब मुझे कुछ और कोर्स करना है। हाँ, मेरी एक्चुअल जर्नी जो स्टार्ट हुई वो केएसी के कारण ही हुई, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये यूनिवर्सिटी वगैरह कुछ भी ये सब सेकंड चांस नहीं था, पर केएसी मेरे लिए सेकंड चांस था। हेलो श्रेया, गुड हाय इवनिंग मैम। बेटा, कैसे हो? अच्छी हूँ मैम, आप कैसे हैं? एकदम। कैसे लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। यूनिवर्सिटी में स्टडी प्रॉपरली हो रही है? बहुत अच्छी हो रही कैसा है अभी। इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसी फैकल्टीज है? इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज़, फैकल्टीज़ सब बहुत अच्छा लग रहा है। स्टार्टिंग में जब आए थे तब थोड़ा सा एडजस्ट होने में प्रॉब्लम हो रहा था, वो सबके साथ होगा, कम्प्लीटली नॉर्मल है, लेकिन उसके बाद सब अच्छा लगने लगा। अच्छा लगने लगा। तो श्रेया, जैसे कि हम इंडिया पे थे, है ना? आपके पेरेंट्स आए थे शुरू में काउंसलिंग लेने के लिए, तो आपका ऐसा माइंडसेट था कि नहीं मुझे विदेश जाना ही नहीं है, राइट? आपका ऐसा था कि नहीं मुझे नहीं करना। आप तो काफ़ी हाई स्कोरर बच्चे हो, 500 समथिंग आपका स्कोर है इंडिया में, बट इंडिया में सीट कमी होने की वजह से आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको इंडिया में गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पाया। तो ऐसा माइंडसेट था, आप काफ़ी डीमोटिवेट हो गए थे कि अब मेरे को क्या करना है। तो आपका ये था कि नहीं मुझे मेडिकल फील्ड छोड़ना है, अब मुझे कुछ और कोर्स करना है। Yes, तो ma'am. कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई बेटा? कैसे आप हमसे मिले? कैसे आपको हम पे ट्रस्ट हुआ? ये मैं जानना चाहूँगी। मैम, मेरी एक्चुअल जर्नी जो स्टार्ट हुई वो केएसी के कारण ही हुई, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये यूनिवर्सिटी वगैरह कुछ भी ये सब सेकंड चांस नहीं था, पर केएसी मेरे लिए सेकंड चांस था, क्योंकि मुझे लगा मैं एक्चुअली अपना मेडिकल ड्रीम पूरा कर सकती हूँ। जब मैं आपसे मिली, इतने सारे डाउट्स थे मेरे, इतने क्वेश्चन थे, क्योंकि एग्जैक्टली। ट्रस्ट ही नहीं कर सकते आप हाँ हाँ किसी पे हाँ। भी, आप ट्रस्ट नहीं कर नहीं कर सकते, सकते। स्पेशली आप फॉरेन जा रहे हैं इसलिए। हम्म। लेकिन आपसे बात करने के बाद धीरे धीरे एक दो चीज़ें प्रूफ होने के बाद अब मैं 100% कह सकती हूँ कि अब यहाँ पर पहुँचने के बाद 1 महीना क्लास लेने के बाद मैं 100% ट्रस्ट करती हूँ आप पे। लास्ट डे तक आपका था कि मैम जाऊँ या ना जाऊँ, जाऊँ या यस ना मैम। जाऊँ, बट क्या लगता है कि अगर आप नहीं आते, आपका सपना ब्रेक हो जाता, तो अभी क्या वो सारे डाउट्स जो थे आपके, वो अभी यहाँ पे जर्नी में क्लियर हो पा रहे हैं? जी मैम, बिल्कुल हो पा रहे हैं। मुझे यही लगता है कि अगर मैं कन्फ्यूज़ थी इतनी और मेरा अभी भी डिसीजन श्योर नहीं था, और तब आप लोग से मिलने के बाद, यूनिवर्सिटी सब चीज़ ट्रांसपेरेंट पता चलने के बाद अगर मेरा क्लियर हो सकता है, तो जो डेफिनेटली अगर जिनको मेडिकल करना ही है उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आपके कंसर्न थे, बट आपने खुद से रिसर्च किया कि मैम ये यस चीज़ें मैम। होता है, ये चीज़ें होता है। तो क्या केसी आपको सपोर्ट कर पाई? वो आपका जो डाउट था वो क्लियर कर पाई? जी मैम, केएसी ने सारा सपोर्ट किया, मेरे ओके। सारे डाउट्स क्लियर किए। ओके। तो बच्चा, जो मैंने कमिटमेंट्स दिया था श्रेया, आप जाओ बच्चा, वहाँ पे एक फैमिलियर एटमॉस्फेयर है, आप वहाँ पे बहुत अच्छे से रह सकते हो, अपना सपना पूरा कर सकते हो। तो क्या वो मेरे जो कमिटमेंट्स थे, क्या जो मैंने काउंसलिंग के दौरान आपको बोला था, वो सब चीज़ें प्रॉपरली हो रहा है? यहाँ पे जैसे सेफ्टी का कंसर्न था आपको, स्पेशली आपकी मम्मा का था कि मैम बच्ची है मेरी, कहीं मैंने बिलासपुर से बाहर बच्ची को नहीं भेजा है, और एक नाम था उनके माइंड में था किर्गिस्तान, तो बच्ची सेफ रहेगी कि नहीं। तो क्या फील कर रहे हो? 2 महीना आप यहाँ पे रह रहे हो, आप मार्केट जा रहे हो, मैं देख रही हूँ यहाँ पे 15 दिन से हूँ, तो आप काफ़ी अच्छे से ईजिली अकेले भी घूम पा रहे हो। तो कैसा फील हो रहा है? सेफ्टी, आप अपने आप को सेफ फील कर रहे हैं? मैम, इंडिया में भी अगर मैं कॉलेज में पढ़ती तो मुझे नहीं लगता था इतना सेफ कभी हो पाते। एक फैमिली एटमॉस्फेयर कोई इंडियन कॉलेज में आपको देगा जितना यहाँ पर फील हो रहा है। काजल मैम प्रशांत सर बिल्कुल सेकंड पेरेंट्स जैसे हैं हमारे। ऐसा लगता है कि कुछ भी अगर आपको होता है, इवन आपके पर्सनल चीज़ों के लिए भी आपको कुछ होता है जो आपको इंडिया में कभी कोई सपोर्ट नहीं करने वाला, वो भी सपोर्ट हमको यहाँ पर मिल रहा है। थैंक यू सो मच श्रेया। और मतलब आपका स्टडी को लेके भी आप काफ़ी थे, तो कैसे टीचर्स हैं यहाँ पे? जैसे इंडिया में आपका था ना कि मैम इंडिया में ऐसी पढ़ाई होती है, हम इंडियन पर्सन से ये चीज़ें पूछ सकते हैं, तो यहाँ पे हिंदी में भी जो बच्चों को दिक्कत होता है, तो यहाँ पे फैकल्टीज़ हिंदी में भी डिस्क्राइब करते हैं, बच्चों को सपोर्ट करते हुए चलते हैं? जी मैम, हिंदी में भी दोनों मीडियम में स्टडीज़ हैं। टीचर्स हमसे पहले ही पूछते हैं कि आपको अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है तो कुछ स्पेसिफिक चीज़ें, आपके जो डाउट्स हैं वो हिंदी में समझाने के लिए बिल्कुल कंफर्टेबल रहते हैं।
श्रेया, बहुत से पेरेंट्स का रहता है, इंडिया में हम होते हैं तो हमें रियलिटी नहीं पता होता यहाँ आके कि कैसा क्या है। तो बहुत से पेरेंट्स का कंसर्न होता है, बेटी है, बेटी को हम कैसे भेजें। तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि आपके भी कंसर्न ऐसे थे कि मैं बिलासपुर से बाहर नहीं निकली हूँ तो मैं कैसे विदेश जाऊँ इतना दूर और कैसे स्टडी करूँ। तो क्या बोलना चाहोगे बेटा? गर्ल सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे भी पहले यही डाउट था कि एक दूसरी कंट्री है जहाँ पे आप कुछ भी नहीं जानते, आपके कोई रिलेटिव्स नहीं रहते हैं, तो आप वहाँ पर कैसे सेफ फील कर पाएंगे। बट पूरा जो कॉलेज का कैंपस है, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे जैसे डिज़ाइन किया, जैसे हॉस्टल का टेक केयर करते हैं, गर्ल्स पॉइंट ऑफ व्यू से, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सेफ है। और एक था आपका क्वेश्चन कि मैम किसी पे मैं मुझे ट्रस्ट नहीं है। जब आप आए थे तो बोले थे मैम मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं है, तो मैं कैसे ट्रस्ट करूं आप पे। तो मैंने बोला था ठीक है बेटा, वो तो जर्नी से समझ आएगा। तो आज आप क्या बोलना चाहोगे कि हम आपको कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे हम। और मैं बताना चाहूँगी कि आपने तो मुझे मम्मा का दर्जा दिया है ना। मुझे बोलते हो कि मेरी दूसरी मम्मी हो मैम आप, तो इतना बड़ा आपने मुझे मम्मी वर्ड्स कैसे, मम्मी का दर्जा कैसे दे दिए? मैम मेरे पेरेंट्स ने आपको पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा दिया, क्योंकि उनका ट्रस्ट बहुत ज़्यादा था आप पे, और मेरा ट्रस्ट शुरू से था। मैं प्रशांत सर, काजल मैम को जस्ट एज सेकंड पेरेंट्स मानती हूँ, सिर्फ अभी कॉलेज के जर्नी के लिए नहीं, इवन फॉर फ्यूचर। ये ट्रस्ट धीरे धीरे डेवलप हुआ। मुझे भी पहले टाइम लगा, क्योंकि कंसल्टेंसी वगैरह बहुत रिव्यूज़ जैसे रहते हैं बाहर, उस हिसाब से किसी को भी ट्रस्ट नहीं होगा, और वो बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन एक बार अगर आप एक्चुअल में आप अगर डिटरमाइंड है अपने मेडिकल करियर के लिए, तो आपको ज़रूर ट्रस्ट करना चाहिए काजल मैम एंड प्रशांत सर पे एंड के सर पे। जब आपको पता नहीं था, जब मैं यहाँ पे आई, मैं 15 डेज़ हो गए मुझे आए, मैं जस्ट एंट्री की, आप मेरे सामने थे, आपको क्या फ़ील हुआ कि मतलब आप रो रहे थे मुझे हग करके। तो ऐसा क्या आपने फ़ील किया कि मुझे देखे और आप रो रहे थे हग करके? मैम एक तो होम सिकनेस थी, क्योंकि मैं कभी घर नहीं छोड़ी थी। फर्स्ट टाइम मैं अब्रॉड मूव की थी, और उसके अलावा दूसरा ये यहाँ पर सुनने मिलता है कि आप एक बार आप को कंसल्टेंट्स अगर आप छोड़ देते, अब आपकी अपनी कॉलेज लाइफ है। पर जब मैंने देखा कि मैम एक्चुअल में विजिट कर रही है, बच्चों के लिए देखने आ रही है, यहाँ पे सब टेक केयर करने आ रही है कि सब अच्छा है कि नहीं, प्रशांत सर वापस विजिट किए, तो मुझे एक्चुअल में लगा कि नहीं मैम, मेरी फैमिली वापस मिल गई है। ओके। और आप लोगों के साथ में, आप लोगों के रूम्स में हम काफ़ी टाइम स्पेंड किए, वो भी एक अलग पार्ट है। अलग पार्ट कैसे फील हुआ? आप बोले कि मैम आप हमारे हॉस्टल आना, हमसे मिलना। हम तो मैं आपके रूम गई तो कैसा फील कर रहे थे? और भी बच्चे, जैसे और भी बच्चे हैं हॉस्टल में, बहुत सारे बच्चे होते हैं, सारे गर्ल्स बच्चे हैं, बट बाकी आप लोग एज अ कंसल्टेंट आपके पास में आए हैं, आपके रूम में बैठे हैं, आपके साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बाकी बच्चे से कैसे अपने आप को स्पेशल मानते हैं आप? मैम मैंने जब इंडिया में मम्मी पापा को बताया कि आज काजल मैम हमारे हॉस्टल विजिट की थी, तो वो पहले ही शॉक हो गए कि ऐसा कभी होता भी है क्या। क्योंकि इंडिया में भी बच्चे जो पढ़ रहे हैं, मेरे रिलेटिव्स भी जो पढ़ रहे हैं, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई पेरेंट भी अब बच्चे का हॉस्टल विजिट कर पा रहा है, रूम देख पा रहा है। लेकिन यहाँ पर काजल मैम खुद हमारे रूम पे आ रही है, सब देख रही है, चेक कर रही है, तो ऐसा लगा मेरे मम्मी पापा को कि जैसे हम ही वहाँ पर देख ले रहे हैं कि बच्चा ठीक से है कि नहीं। ओके श्रेया, तो आप ऑल द बेस्ट बेटा। Thank you so much, अच्छे से ma'am. पढ़ाई करो, हमारा नाम रोशन करो, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करो, ठीक है? ऑल द बेस्ट। मैम थैंक यू सो मच।